हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यवीर सरन यूट्यूब चैनल। आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.3 कक्षा 10 की, जिससे अपनी परीक्षा के अंदर 4 नंबर फिक्स हैं। एकदम आराम से ये 6-7 क्वेश्चन है, इसमें से 4 नंबर अपने एकदम आराम से आ जाएंगे। सबसे सिंपल सवाल है, यदि आपके कहीं भी कंफ्यूज है तो ये पूरा वीडियो देखिए और 4 नंबर अपने सुनिश्चित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, बहुलक और माध्य तीनों ज्ञात करने हैं। तो माध्य और बहुलक आप खुद ज्ञात कर लेना। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, अपन ज्ञात कर लेंगे। तो इसका अपने को माध्यक ज्ञात करना है। कैसे करेंगे माध्यक ज्ञात? देखिए, सबसे सिंपल है, इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कि सबसे पहले अपन देखते हैं कि बारंबारता सतत बारंबारता होनी चाहिए। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, कुल मिलाकर के सतत बारंबारता बंटन सारणी है। अब देखिए, ये उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है, यानी कि बारंबारता दे रखी है, एफ दे रखी है। ठीक है, तो माध्यक ज्ञात करते हैं। उस प्रत्येक सवाल के अंदर अपने को इन सभी का योग दे रखा है। इनका योग यानी कि माध्यक के अंदर अपन n लिखते हैं, इनका योग दे रखा है। इनको जोड़ेंगे तो 68 उपभोक्ता हैं, टोटल 68 हैं। ठीक है, इनको योग करने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन इसकी एक संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है, CF ज्ञात करनी है। वो कैसे ज्ञात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं कि सबसे पहले ये एफ का ऊपर वाला नंबर लिखिए 4। अब ऐसे तिरछे जोड़ते जाइए, 5 में 4 जोड़े तो 9, 9 में 13 जोड़े तो 22, 22 के अंदर 20 जोड़े तो 42, 42 में 14 जोड़े तो 56, 56 के अंदर 8 जोड़े तो 64 और 64 के अंदर 4 जोड़े तो 68। ये हमेशा बराबर आते हैं। ये यदि बराबर आ रहा है तो अपने CF संचयी बारंबारता सही है। ठीक है, इतना ज्ञात करने के बाद अपना अगला स्टेप क्या होता है कि अपन n/2 ज्ञात करते हैं। n कितना है? n है अपने पास 68/2, n/2। n के अंदर 2 का भाग लगाओ, 68 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 34। अब यहां से देखना है कि 34 आए, इससे ठीक अधिक संचयी बारंबारता, इससे ठीक अधिक संचयी बारंबारता देखनी है अपने को कि 34 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता CF कौन सी है? ये है। इसको अपने एक बॉक्स के अंदर लिख देते हैं कि ये अपनी क्या है? CF है। ठीक है, संचयी बारंबारता है। से ठीक अधिक संचयी बारंबारता क्या होगी? 42। इसके संगत जो F होगा वो अपना इस सूत्र के अंदर F रहेगा। इस सवाल के अंदर यहां इस कॉलम के अंदर कितना है? F कितना है? 20। और यहां से लोअर लिमिट कितनी है? 125। लोअर लिमिट कितनी है? 125। ठीक है, यहां से याद रह जाएगा कि अपने को n/2 ज्ञात करना है। n/2 ज्ञात करना है तो 34 आया। 34 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता को कॉलम में पूरे को बॉक्स में कवर करो, और इससे यहां से ये काम नहीं आएगी अपने, है ना। इसके संगत F कितना है वो काम आएगा 42, और इसकी लोअर लिमिट कितनी है वो काम आएगी। और अब ये जो अपने 42 संचयी बारंबारता, इससे ठीक पहले की बारंबारता कितनी है? 22। ये अपनी CF रहेगी। CF इज इक्वल कितना हो गया? 22। ठीक है, ये जो अपना कॉलम आया इससे ठीक ऊपर वाली बारंबारता, है ना। अब देखिए अपना माध्यक का सूत्र क्या होता है? माध्यक इज इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे F मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है, अब यहां सभी वैल्यू अपने को दे रखी है। L कितना है? 125 है, प्लस n/2 कितने हैं? 34, माइनस CF कितना है? 22 बट्टे F कितना है? 20 मल्टीप्लाई बाई H कितना, अंतराल कितना है यहां पर?
65 से 85, h कितना है 20, ठीक है, h कितना है 20। अभी हल कीजिए, 125 34 में से 22 घटाएंगे तो कितने आते हैं 12 बट्टे 20 इंटू 20, 20 से 20 कैंसिल, 125 के अंदर 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 137, इसका आ जाएगा माध्यक, ठीक है, माध्यक कितना आ गया 137। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना, केवल सीएफ संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। पहला 4 सेम लिख दो, फिर ऐसे तिरछे जोड़ते जाओ, सीएफ आ जाती है। लास्ट वाला इस एन के बराबर आता है, ये तो अपना सही, अदरवाइज गलत हो जाता है, कुछ के अंदर दिया रहता है तो इससे अपने सवाल को हल भी करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि n/2 ज्ञात करते हैं, n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता से संगत f कितना है 20, l कितना है 125, तो उससे पहले की बारंबारता CF अपने काम आती है, उससे पहले की बारंबारता वो 22 है, h अपना 20 है, इस सूत्र के अंदर वैल्यू रखी तो पूरा सवाल हल हो गया। बिल्कुल आसान है, 4 नंबर एकदम आसानी से सभी बच्चों के आ सकते हैं। देखिए दूसरा सवाल बहुत अच्छा है, परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि इस सवाल के अंदर अपने को माध्यक दे रखा है 28.5 पहले से दे रखा है, और इसके अंदर जो x और y है इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए पूरे सवाल को ध्यान से देखिए। इसके अंदर माध्यक दे रखा है, बारंबारता का योग भी दे रखा है, n = 60 है, n = 60 अपने को पहले से दे रखा है, माध्यक दे रखा है, तो इसके अंदर अपने को माध्यक ज्ञात करने का प्रोसेस चलाएंगे जिससे एक्स वाई ज्ञात होगा ना। माध्यक दे रखा है तो माध्यक की प्रोसेस से होगा एक्स और वाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सीएफ ज्ञात करते हैं, संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं कि पहला 5 लिखा, अब 5 के अंदर क्या जोड़ दूं, x जोड़ दूं, तो क्या आ जाएगा 5 + x। अब 5 + x में क्या जोड़ दें 20, तो कितना हो जाएगा 25 + x। अब 15 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 + x, ठीक है। अब इसके अंदर y जोड़ेंगे, 40 + x + y, फिर इसके अंदर 5 जोड़ेंगे तो 45 + x + y, ठीक है। अब देखिए पीछे वाले सवाल के अंदर ये दोनों बराबर आ रहे थे, तो इसमें भी तो बराबर आने चाहिए, इसमें वैल्यू दे नहीं रखी, तो अपन क्या करेंगे, इनको बराबर लिख देंगे कि 45 + x + y = 60 आना चाहिए। यहां से अपना x + y की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ये 45 इधर चला जाएगा, x + y = 60 - 45, तो x + y = 60 में से 45 घटाए तो 15, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को ध्यान से देखना है कि इसके अंदर माध्यक कितना है 28.5, तो इसके अंदर वर्ग अंतराल देखिए, किस वर्ग अंतराल के अंदर 28.5 आ सकता है, 0 से 10 के बीच नहीं आ सकता, 10 से 20 के बीच नहीं आ सकता, 20 से 30 के बीच में 28.5, तो अपना जो इसके क्या लगा देंगे, बॉक्स लगा देंगे, क्योंकि इसके अंदर अपना माध्यक है संचयी बारंबारता, इसके क्या लगा देंगे, बॉक्स लगा देंगे, इसके अंदर अपना माध्यक है 28.5, इसलिए अपना f के कितना होगा, यहां से f = 20 हो गया ना, ठीक है। और ये लोअर लिमिट अपनी कितनी हो गई 20 हो गई, h इसमें कितना है 10 से 20 से 30 में 10 का है, ठीक है। और इससे पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है, CF कितनी है, CF है 5 + x, n/2 कितना होगा, n कितना है n/2, 60/2 कितना हो गया 30। अब क्या कोई दिक्कत होगी, माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक = होता है L + n/2 - CF/f × h, ठीक है। सबकी वैल्यू अपने को दे रखी है, लोअर लिमिट L है अपनी 20, n/2 है अपने पास 30 - CF है 5 + x, ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि अपने पास 2 अंक प्लस के अंदर है ना, बट्टे f कितना है
20 इंटू एच कितना है 10। इस 0 से ये 0 कैंसिल यही कर देते हैं। अब देखिए इसको हल करें थोड़ा सा। इधर मध्य कितना है अपना, कितना दे रखा है 28.5, यहां 28.5 गिवन है, तो यही करेंगे। अब देखिए यहां 20 का 20 प्लस 30 माइनस, और इसके आगे कोई चीज नहीं, मतलब प्लस माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, माइनस के 5, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस के x बटे 2, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 30 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा, और इसके बट्टे में 1 मान लेते हैं, या फिर इसको सीधा इधर ले आओ, इसके बट्टे में 1 मान लो और तिरछा गुणा कर दो, ठीक है 28.5। अब इसका अपन लघुत्तम ले लेते हैं, कितना आया 2, तो इसको 2 से 20 को 2 से गुणा करेंगे, तो इसको मैं सीधा ही लिख दूं 40 प्लस 30 में से 5 घटाए तो कितना आता है 25, यहां 25 माइनस x, ठीक है। अब क्या है तिरछा गुणा करेंगे, 28.5 को 2 से गुणा करेंगे, 28 दूनी 56 और 1 57, सीधा कर रहा हूं मैं, सवाल शॉर्ट में हल करना है अपने को। यहां 65 माइनस एक्स, अपने को x की वैल्यू याद करनी है, तो x इधर चला जाएगा 57 इधर चला जाएगा, x इज इक्वल 65 माइनस 57, 65 में से 57 घटाते हैं तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इस x की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर x इज इक्वल 8 समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, x इज इक्वल 8 समीकरण 1 में रख दो, 8 प्लस वाई इज इक्वल क्या हो गया 15, तो y इज इक्वल 8 इधर चला जाएगा, 15 माइनस 8, तो y इज इक्वल कितना आ गया 7। x की वैल्यू अपने पास आई 8 आई थी, y की वैल्यू अपने पास 7 आई है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, केवल प्रोसेस को ध्यान में रखना है। क्या करना है, सबसे पहले कि ये बारंबारता, ये अपने को वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, इसके अंदर इस कॉलम को छांटना अपने लिए विशेष है, क्योंकि इसके अंदर अपन n/2 60/2 करेंगे, 30 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता कितनी अपने को पता नहीं चल रहा, तो अपन क्या करेंगे कि ये 28.5 किस वर्ग अंतराल के अंदर आएगा, तो 20 से 30 के अंदर आ रहा है, तो इसको अपन बना लेते हैं अपना इस कॉलम, तो यहां f इज इक्वल 20 आ रहा है, वर्ग अंतराल 20 से 30 आ रहा है, ठीक है। इससे पूर्व वर्ग की CF 5 प्लस x आ रही है, ये सब वैल्यू यहां रखी, ये यहां 40 प्लस x प्लस वाई बराबर 60 कहां से लेके आए, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, 45 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल 60, x प्लस वाई 45 इधर चले गए, 60 में से 45 घटाए तो 15, x प्लस वाई समीकरण नंबर 1 दे दी, और ये वैल्यू इसके अंदर रखे, हल की तो अपने अंदर x की वैल्यू हो गई। अब x का समीकरण 1 के अंदर वैल्यू रख दी तो y की वैल्यू आ गई। बिल्कुल सिंपल सवाल है, केवल प्रोसेस है। देखिए विद्यार्थियों, तीसरा सवाल अपने आप में यूनिक सवाल है, क्योंकि इसके अंदर एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु, यानी कि ये टोटल अपने 100 पॉलिसी धारक है, यहां पर 100 आ रहा है, जबकि अपने एफ का योग करते हैं तब 100 आना चाहिए, यानी कि यहां पर 100 आ रहा है, तो कुल मिलाकर के अपने को क्या दे रखी है संचयी बारंबारता दे रखी है, तो इसकी अपने को क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसकी जो वर्ग अंतराल है वो भी देखिए कि कैसे दे रखा है, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, है ना। और जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, 18 से अधिक होनी चाहिए और 60 से कम होनी चाहिए, है ना। यानी कि 18 से शुरू होती है 60 तक जाती है, तो यहां पर अपने को वर्ष आयु के अंदर वर्ग अंतराल ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका माध्यक अपने को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे कि 18 से शुरू होता है और पहला कॉलम अपने को दे रखा है 20 से कम, 18 से शुरू, तो 18 से 20, 18 से 20, फिर 20 25 से कम तो 20 से 25, फिर 30 से कम मतलब 25 से 30, फिर 30 से 35, 35 से 40, 40 से
45 और 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, यानी कि 18 से लेकर के 60 वर्ष तक के बीच की ये पॉलिसी धारकों की संख्याएं हैं। और अपने को इनका सभी का योग, ये कितने लोग हैं? 100 लोग। ठीक है, अब क्या करना है? एफ ज्ञात करना है। शेप दे रखी है तो शेप कैसे? जैसे एफ और शेप का ये तो दोनों का समान ही होता है ना। अब इस नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा दो, 6 में से 2 घटाए तो 4, 24 में से 6 घटाए तो 18, 45 में से 24 घटाए तो 21, 78 में से 45 घटाए तो 33, 89 में से 78 घटाए तो 11, 92 में से 89 घटाए तो 3, 98 में से 92 घटाए तो 6 और 100 में से 98 घटाए तो 2। ये हो गई अपने पास एफ बारंबारता हो गई। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? इन सवालों के अंदर सभी के अंदर अपन n/2, जबकि n इनका योग कितना दे रखा अपने को पहले से 100 दे रखा है। कितना दे रखा है? 100, क्योंकि यहां पर भी संचयी बारंबारता के नीचे ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अब देखिए कैसे करेंगे कि n/2 तो 100/2 तो कितना हो गया? 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग। ठीक है, 50 से ठीक अधिक 45 और फिर 78, इससे ठीक अधिक ये अपना वर्ग हो गया ना। तो इसको यहीं तक कर लेते हैं, ये तो अपने काम की बात है नहीं। ठीक है, ये अपना ये वर्ग हो गया ना। अब कैसे ज्ञात करेंगे? यहां से f इज इक्वल 33, l इज इक्वल 35, cf इज इक्वल जो अपना माध्यक वर्ग है उससे पहले वाला cf 45। ठीक है, n कितना है? 35 से 40, h कितना है? 5। ठीक है, अब अपना सूत्र क्या रहता है? माध्यक इज इक्वल l प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई बाई h, ये होता है। l कितना है? 35 प्लस n/2 50 माइनस CF 45/F, F कितना है? 33 इंटू h कितना है? 5। ये 35 प्लस 50 में से 45 घटाएंगे तो 5 इंटू 5/3, तो 35 प्लस 25, 5 को 5 से गुणा करते हैं तो ठीक है, क्योंकि f अपना कितना है? 33 है। अब 25 के अंदर 33 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 35 प्लस 0.76 है ना। 25 के अंदर 33 का भाग लगाएंगे तो 0.76 आएगा। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो, 35.76 इसका आ गया आंसर। ये आ गया अपना माध्यक। तो ये सवाल स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात, इसके अंदर अपने को CF दे रखा है। दूसरी बात, इसके अंदर अपने को यहां पर सीधा सीधा वर्ग अंतराल नहीं दे रखा। ये यदि अपने को पास हो F हो तो अपने CF तो सभी में निकालते हैं, तो इसके अंदर CF दे रखी है ना। उससे अपन ने F ज्ञात किया, फिर पूरी की पूरी वैल्यू सूत्र में रखी और अपना सवाल हल हो गया। बिल्कुल सिंपल है, 4 नंबर एकदम आसान है। ठीक है, देखिए चौथा सवाल कि एक पौधे की 40 है टोटल पत्तियों की संख्या, इनकी लंबाई मीटर में दे रखी है और इसकी माध्यक लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। और नीचे संकेत के अंदर दे रखा है कि ये वर्ग अंतराल सतत नहीं है, इसको सतत में कन्वर्ट करना है।
तो इधर वाले में से 0.5 कम कर देंगे, इधर वाले में से 0.5 बढ़ा देंगे। ऐसा अपन 13.1 में कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें से 0.5 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 117.5 से 126.5, क्योंकि इसमें बढ़ा रहे इसमें कम कर रहे हैं। फिर 126.5 से 135.5, क्योंकि इसमें जोड़ रहे हैं। फिर 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, फिर 162.5 से 171.5 और 171.5 से 180.5, यानी कि अंतर कितना है? 9 का है। ठीक है, अब अपने पास वर्ग अंतराल स्थित हो गया, बारंबारता फ्रीक्वेंसी एफ हो गई, तो अपन क्या ज्ञात करेंगे? संचयी बारंबारता, माध्यक ज्ञात करना है, इसलिए संचयी बारंबारता सीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, सीएफ कैसे ज्ञात करते हैं कि पहला अंक सीधा लिखा, फिर ऐसे जोड़ते जाओ। 3 के अंदर 5 जोड़े 8, 8 में 9 जोड़े 17, 17 के अंदर 12 जोड़े 29, 29 के अंदर 5 जोड़े 34, 34 के अंदर 4 जोड़े 38, 38 के अंदर 2 जोड़े 40। क्या ये बराबर आ रहे हैं? तो अपनी सीएफ संचयी बारंबारता सही है। ठीक है, अब अपन क्या ज्ञात करते हैं? अगला प्रोसेस होता है n/2, हाफ एन ज्ञात करते हैं। n/2, n कितना अपने पास? 40/2, 20, 20 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग, बारंबारता वाला वर्ग। ठीक है, 20 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग, ये हो गया 145.5 से 153.5। ठीक है, और यहां एफ लोअर लिमिट एल इज इक्वल कितनी हो जाएगी? 144.5। ठीक है, एफ कितना हो गया? 12। सीएफ ज्ञात करते हैं, क्या ये माध्यक का वर्ग है, माध्यक वर्ग है, इसी को लेंगे? नहीं, सीएफ लेंगे इससे पूर्व की सीएफ। ठीक है, तो यहां पर सीएफ हो जाएगी 17। ठीक है, अब अंतराल कितना है? h इज इक्वल 9 का है, 9। अब अपना माध्यिका का सूत्र या माध्यक का सूत्र पुरानी किताबों के अंदर माध्यिका आता था, आजकल माध्यक आता है। एनसीईआरटी में माध्यक आता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की होती थी, उनमें माध्यिका आता था। ठीक है, यह सूत्र होता है L + n/2 - CF/F × H। लोअर लिमिट 144.5 प्लस n/2 20 माइनस CF 17/F 12 इंटू H 9। जो कट रहा है उसको काट दो, यही हल कर देते हैं। इसको नहीं काट सकते क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस और प्लस का चिन्ह जब तक हल नहीं होता तब तक नहीं काट सकते। तो इसको मैं सिंपल करने के लिए काट देता हूं। यहां आ गया 3 से काटेंगे तो 3, यहां आ गया 4, ये आ गया 144.5। 20 में से 17 घटाएंगे तो 3, 3 इधर वाला इंटू 3/4, तो 144.5 प्लस 9/4। 9 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 144.5 प्लस 2.25, ये जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 146.75। ये आ गया अपना आंसर माध्यिका या माध्यक, ये आ गया अपना माध्यक। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर अपनी बुक के अंदर तो संकेत दे रखा है, लेकिन जरूरी नहीं अपनी परीक्षा के अंदर संकेत दे। तो परीक्षा के अंदर संकेत आने की कोई संभावना नहीं। ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये माध्यक, ये जो वर्ग अंतराल है ये स्थित है या नहीं है।
तो 126, फिर 127 आ गया। तो इसको कन्वर्ट करते हैं कि इधर वाले में से 0.5 घटा दो और इधर वाले में 0.5 जोड़ दो, शतवर्ग अंतराल हो गया। पत्तियों की संख्या दे रखी है, इनका योग भी अपने को दे रखा है 40 है। फिर अपना CF ज्ञात करते हैं, 40 आता है तो अपना सवाल सही है ना। अदरवाइज दोबारा चेक करें, कहीं छोटी मोटी गलती हो गई है। फिर n/2 ज्ञात करते हैं, 20 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला अपना वर्ग, अपना माध्यक वर्ग होगा। तो 20 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता 29, तो 144.5 से 153.5 के बीच अपना उत्तर आना चाहिए, है ना। तो कितना आ रहा है 146.75। ये इसलिए माध्यिका वर्ग बोलते हैं ना इसको, अपना माध्यक वर्ग, है ना। L कितना है 144.5, F कितना है 12, CF कितनी है, इसे पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता 17 और H कितना है, इनका अंतर 9 है। इन सभी को रखा L + n/2 - C CF/F × H, तो 144 प्लस 20 में से 17 घटाते हैं इंटू 9, ये काटा तो इधर 3 और इधर 4, 20 में से 17 घटाएंगे तो 3 × 3 9, 144.5 प्लस 9/4, तो ये आ गया 144.5 प्लस 2.25, इनको जोड़ा तो 146.75 आंसर आ गया, है ना। यदि इन सवालों के अंदर कहीं भी कोई भी कंफ्यूज है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।